स्टूडेंट्स, आप लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जो कि हम सोचे कुछ आपको ज्ञान वाली चीज, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटिव आपके सामने ले आए। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। टॉपिक क्या है? कौन तत्व ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब अस्थायी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो पीरियोडिक टेबल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, धातु अधातु। उसके बीच में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका गुण धातु एवं अधातु दोनों से मिलता है, तो उसे उपधातु कह दिया गया। और अगर चालकता के आधार पर बांटा गया जाए तो आपको मतलब दो प्रकार के हैं। एक है कंडक्टर, एक है नॉन कंडक्टर, एक है चालक और एक है कुचालक। मतलब जिसमें विद्युत धारा सुगमता या सरलता से प्रवाहित की जा सकती है वो चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है कुचालक या अचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं। और उसी के बीच में एक, जैसे धातु और अधातु के बीच में उपधातु आता है, ठीक उसी तरह से चालकता के आधार पर अगर देखा जाए तो बीच का एक तत्व निकल के आता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, जो सामान्य परिस्थितियों में विद्युत रोधी होते हैं, परंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने से विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर भी चाहे धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो, चालक हो, कुचालक हो या अर्धचालक हो, प्रश्न ये आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम बच्चों को पता होता है और ये सब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आई होप, चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है, आप जानते हैं कि जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के न्यूक्लियस में ये हमारे सब क्या है, एनर्जी लेवल है के एल एम एन, ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। आप जानते हैं हमारे न्यूक्लियस में, इनके न्यूक्लियस में जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इसके जो ऊर्जा लेवल है के, और इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्या है कि किसी भी चीज की मजबूती कहां से मिलती है, उसके सेंटर से मिलती है। जैसे मान लीजिए आप घर बनाए हो और अगर घर की नींव मजबूत नहीं है तो घर मजबूत नहीं होगा। घर तभी स्ट्रांग या मजबूत हो सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो। कहने का मतलब है वह परमाणु ज्यादा स्टेबल या अस्थायी होता है या हो सकता है जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिनमें कम होती है या मतलब अलग डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, वो उनकी अपेक्षा कम अस्थायी होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हमारा जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8। अब इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6 आएगा। तो कहने का मतलब है पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें 8, 2, 3, 4, 5, 6। मुद्दा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, मुद्दा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। तो आप जानते हैं किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 8 है तो इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन हो गए। अब आप जानते हैं इसका परमाणु भार कितना होता है, 16। अब परमाणु भार बराबर होता है क्या है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 16। अब प्रोटॉनों की संख्या 8 है तो इसके जगह पे 8 रख देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 16 माइनस पी, तो 16 माइनस पी, प्रोटॉनों की संख्या 8, 8 घटा दिए तो 8 आ गया, तो 8 न्यूट्रॉन भी हो गए। अब एक मतलब इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन हो गए। अब आ जाते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का कितना होता है, 17। कितना होता है, 17 होता है। या फिर क्लोरीन को आप छोड़ दीजिए, सोडियम पे आ जाते हैं। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो ये कितना हो गया, 281। ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम। तो ये जो हमारा है इलेक्ट्रॉन संख्या है, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसके नाभिक में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज, नाभिक पर उपस्थित पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है, अर्थात इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं। अब जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर होता है 23।
अब हम न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जगह पे क्या रख देंगे, 11 बराबर 23, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11, यहाँ न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 12, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो इसमें 11 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, और इसमें 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, और इसमें आप देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिसके नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, उनकी अपेक्षा वो कम अस्थायी होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।